104वां अध्याय प्रसाद के लक्षण। भगवान शंकर कहते हैं, ध्वजा में मयूर का चिन्ह धारण करने वाले स्कंद। अब मैं प्रसाद के सामान्य लक्षण कहता हूँ। चौकोर क्षेत्र में 4 भाग करके एक भाग भित्तियों का, दीवारों का विस्तार हो। बीच में भाग गर्भ में रूप में एक भाग पिंडी का हो। 5 भाग वाले क्षेत्र भीग भाग में पिंडी का हो। एक भाग का विस्तार हो। छिद्र शून्य खाली जगह हो। रूप तथा भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्य भाग गर्भ में 2 भाग, ज्येष्ठ गर्भ में 2 ही भाग रहे, किंतु कनिष्ठ गर्भ 3 भागों में संपन्न होता है। शेष 8वां भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाता है। ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। 6 भागों द्वारा विभक्त क्षेत्र में एक भाग विस्तार दीवार के उपयोग में आता है। एक भाग का विस्तार गर्भ, 2 भाग पिंडिका का स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा दुगनी होती है। 2.25 गुनी, 2.5 गुनी अथवा 3 गुनी होने पर विधान मिलता है। कहीं कहीं प्रसाद मंदिर के चारों ओर दीवार आधे या पौने विस्तार की जगत होती है। चौड़ाई विस्तार नियमी बीच में तृतीयांश परिधि होती है। वहाँ रथ बनवाए और उसमें चामुंड, भैरव और नाट्य के स्थापना करें। प्रसाद से आधे विस्तार के चारों ओर बाहरी देवताओं के लिए 8 या 4 परिक्रमा बनवाए। प्रसाद आदि इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवाए चाहे न बनवाए। आदित्य स्थापना पूर्व दिशा, स्कंद व अग्नि प्रतिष्ठा व्यय दिशाओं की करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं में स्थित उनकी अपनी अपनी दिशा मानी गई है। शिखर के 4 भाग के नीचे 2 भागों के शुकनासिका गुंबज संज्ञा दी है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा। उसके आगे के जो भाग है वो अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ है। वैराज, पुष्क, कैलाश, मणिक और त्रिविपट्ट ये 5 प्रसाद मेरु के शिखर पर विराजमान हैं। अतः प्रसाद के ये 5 मुख्य भेद माने गए हैं। पहला भाग वैराज नाम वाला प्रसाद चतुरत्य चौकोर होता है। दूसरा पुष्पक चतुरस्तायत। तीसरा कैलाश वृत्ताकार। चौथा मानिक वृत्तायत। 5वां त्रिविपट्ट अष्टोकार है। इसमें प्रत्येक 9 भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद है। यह प्रसाद मेरु, दूसरा मंदर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, 5वां सर्वतोभद्र, 6ठा रुचक, 7वां नंदक, 8वां वर्धमान, नंदी अर्थात नंदीवर्धन, 9वां श्रीवत्स। ये 9 प्रसाद के वैराज कुल प्रकट हुए हैं। वल्लभी, गृहराज, शालगृह, मंदिर, विशाल, चमस, ब्रह्मा, मंदिर, भुवन, प्रभव और शिविका वेशम ये 9 प्रसाद पुष्पक के प्रकट हुए हैं। वलय, दुबद्धि, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णीय, शंख, कलश, खवुष और ये 9 वृत्ताकार प्रसाद कैलाश में कुल उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ, हंस, गुरुतात्मक, वृषनायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर ये 9 वृत्तायत प्रसाद मणिक नामक से मुख्य प्रसाद में प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्रस्वस्तिक अथवा वज्रहस्त, चित्र, स्वस्तिक, खड़ग, गदा, श्रीकंठ, विजय ये 9 प्रसाद त्रिविष्ट के प्रकट हुए हैं। ये नगरों की संज्ञा है और ये लाट आदि संज्ञा है। शिखर में जो ग्रीवा या कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल चोटी हो। उसकी मोटाई कंठ के तृतीयांश के बराबर हो। वेदी 10 भाग करके 5 भागों में स्कंद विस्तार करना चाहिए। 3 भागों में कंठ या 4 भागों में उसका अंडव या प्रचंड बनाना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में द्वार पर रखने चाहिए। कोनों आदि कदापि अदा पिंडी का विस्तार कोनों तक का जानना चाहिए। मध्य भाग तक उसकी समाप्ति हो ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के 4थे या 5वें भाग से दुगनी रखनी चाहिए अथवा इस विषय में अन्य प्रकार से भी बताया गया है।
108 उंगल की ऊंचाई से लेकर 10 उंगल कटाए हुए जो 4 द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गए हैं। जैसे 160, 150, 140, 130 उंगल तक ऊंचे द्वार पर उत्तम कोटि के गिने जाते हैं। 120 या 110 उंगल के ऊंचे द्वार मध्य और श्रेणी के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 90, 80 और 70 उंगल के ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं। द्वार पर जितनी ऊंचाई हो उसकी आधी ऊंचाई चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई उक्त माप से 3, 4, 8, 10 उंगल की हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं, बाजुओं में अथवा उन सबकी चौड़ाई के द्वार से चौड़ाई आधी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। 3, 5, 7 और 9 शाखाओं के निर्मित द्वार पर अभिष्ट फल को देने वाला है। नीचे जो शाखा है उसकी 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करें। शेष शाखाओं को स्त्री पुरुषों के जोड़े में आकृति विभूति करे। फिर ठीक से खंबे के सामने खंबा पड़े तो स्तंभ वेद नामक दोष होता है। इसके गृह स्वामी दासता प्राप्त होती है। वृक्ष से वेद और ऐश्वर्य का नाश होता है। कूप से वेद और भय की प्राप्ति होती है और क्षेत्र से वेद के होने पर धन की हानि होती है। प्रसाद, गृह और शाला आदि मार्गों के द्वारों पर वृद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा वेद प्राप्त होने पर दरिद्रा होती है तथा वर्ण वेद हो तो निराकरण तिरस्कार प्राप्त होता है। उलखल के वेद हो तो दारिद्र्य, शिला वेद हो तो शत्रुता, छाया वेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सबके छेदन उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता। इसी बीच में 4 दीवारी उठा दी जाए तो वेद दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमा से दुगनी भूमि छोड़ दे तो वस्तुएं और भी वेद दोष नहीं होता। इस प्रकार आग्नेय पुराण में सामान्य प्रसाद लक्षण वर्णन नामक 104वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। ओम आग्नेय पुराणाय नमः।